नमस्ते। अ, मैं डॉक्टर प्रीति राजपुरोहित, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, तनवीर मालावत हॉस्पिटल रानी बाजार में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स फीमेल्स फेस करती हैं उसके बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन, मतलब संक्षिप्त में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। प्रेगनेंसी हर लेडी के जीवन में एक अलग एहसास रहता है। उसमें हमारे शरीर में ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि पहली बार हो रहे होते हैं, तो महिला को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, इन सब के साथ एडजस्टमेंट कैसे होगा और हम इनसे कैसे इसके साथ एडजस्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट मैं सिम्टम्स की बात करूंगी। तो फर्स्ट 10 डेज अगर आपके पीरियड के ऊपर चढ़ते हैं तो उस अवस्था में आप सबसे पहले घर पे प्रेगनेंसी किट जो रहता है उसके द्वारा टेस्ट करें। उसमें आपकी 2 गहरी लाइन अगर आती है तो आप ये कंफर्म मान सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी है। अगर उसमें हल्की लाइन आती है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और 7 डेज के बाद हम वापस वो टेस्ट रिपीट कर सकते हैं। फाइनल कंफर्मेशन जो प्रेगनेंसी का है वो एक बार आप अपने डॉक्टर के पास जाकर सोनोग्राफी के द्वारा, जिसे हम वेबिलिटी स्कैन कहते हैं, वो करवाना ज़रूरी रहता है। वो वेबिलिटी स्कैन 6 वीक्स पे, मतलब कि आपकी जो प्रेगनेंसी के जो पीरियड आपके मिस हुए हैं उसे 15 डेज के बाद तक आप करवा सकते हैं। उसमें हम क्या देखते हैं कि बच्चे की धड़कन कैसी बनी है, बच्चा जो है वो बच्चेदानी के अंदर है या बच्चेदानी के बाहर ट्यूब में तो नहीं है, मतलब जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि हाई रिस्क कंडीशन रहती है। तो इससे हमें बेसिक बच्चे का जो फॉर्मेशन है वो ठीक से है या नहीं है उसका अनुमान लग जाता है। इसी साथ आप जब डॉक्टर को फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो डॉक्टर आपका बेसिक ब्लड प्रेशर, आपका वेट और आपके बाकी जो सिम्टम्स और थोड़े ब्लड टेस्ट है कि आपका खून का बेसिक जांच, आपका यूरिन का बेसिक टेस्ट, आप HIV की स्क्रीनिंग, ये बेसिक टेस्ट करवाकर आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी और नॉर्मल प्रेगनेंसी इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अगर आपके सारे टेस्ट नॉर्मल है, आपका बीपी ठीक है, आपके शुगर्स ठीक हैं, तो आपका मैनेजमेंट अलग तरीके से होगा। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ की जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा है या शुगर्स बढ़े हैं तो आपको एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के फॉर्म में ट्रीट किया जाएगा। तो वो जो फर्स्ट विजिट के ब्लड टेस्ट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में महिला को आमतौर पे थोड़ा हैवीनेस लगता है, नहीं है तो हर समय पेट में भारीपन सा लगता है, हमें वॉमिटिंग और नॉजिया और एक अलग ही तरह का टेस्ट पूरे दिन मुंह में लगता रहता है। तो इन सब चीज़ों से हम कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टी की तकलीफ है और अगर उसको मुंह में हर समय खारापन सा और ऐसा लगता है जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं, तो उसके लिए पहले आप घरेलू उपाय करें। घरेलू उपाय में आप जो है हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए लेते रहें। मॉर्निंग में उठकर खाली पेट खाली चाय और खाली पेट दूध ना लें। चाय या दूध अगर आप लेते हैं तो उसके साथ कुछ टोस्ट या बिस्किट या रोटी कुछ भी लें और हर 2 आवर्ली आप थोड़ा लिक्विड जैसे पानी ले लिया, जूस ले लिया या इलेक्ट्रल पाउडर हो गया, टैंग हो गया, ये कोई भी जो चीज़ें हैं उनको हर 2 आवर्ली थोड़ा थोड़ा लेते रहें। इससे क्या होगा कि आपका हाइड्रेशन, मतलब आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और साथ में जो आपको वॉमिटिंग का सेंसेशन आपको लगातार बना रहता है उसमें काफ़ी कमी आएगी। तो इस तरह से आप वो मॉर्निंग सिकनेस को ठीक कर सकते हैं। अगर इन सब के बाद भी जो आपके घरेलू उपचार हैं, इसके अलावा एक अदरक का जो टुकड़ा है अगर हम उसको अपने जीभ पे रखते हैं तो अदरक का जो रस निकलता है उससे हम हमारा जो ये वॉमिटिंग का सेंसेशन है वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है, उसमें वो काफ़ी ठीक रहता है। अगर इन सब चीज़ों से आपकी वॉमिटिंग की सेंसेशन या मॉर्निंग सिकनेस या उल्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो अपने डॉक्टर से मिले, ऑब्स्टेट्रिशियन से मिले, वो आपको मेडिसिन कुछ चालू करेंगे जो उनके प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आप ले सकते हैं, जिससे आपकी वॉमिटिंग ठीक रहेगी। अगर आपको इतनी वॉमिटिंग होती है कि आप बिल्कुल पानी नहीं पा रहे हैं या फिर आपको यूरिन नहीं लग रहा है 1-2 दिन से, तो ऐसे कंडीशन में आपको एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो उसमें देर ना करें, उस कंडीशन को हाइपरेमेसिस कहते हैं और उसमें आपको भर्ती भी रहना पड़ सकता है। दूसरा जो मेन कॉमन सिम्टम होता है वो कॉन्स्टिपेशन का रहता है। कॉन्स्टिपेशन का क्यों कंप्लेन रहता है? क्योंकि हमारे बॉडी में उस समय ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो फर्स्ट 3 मंथ्स में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत मरीज को देते हैं। उसके लिए आपको बेसिक एक तो पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा रखना है। दूसरा, अगर आप फ्रूट्स जो हैं उनके जूस की बजाय अगर पूरे फ्रूट्स लेंगे
तो उसमें छिलका रहता है फ्रूट्स के अंदर, तो वो छिलका एक रफेज का काम करता है, तो वो आपको कॉन्स्टिपेशन जो है उससे आराम देने में फ़ायदा करेगा। अगर इन सब घरेलू उपचारों से आपका नहीं होता है तो फिर डॉक्टर आपको लेग्जेटिव प्रिस्क्राइब करेंगे, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और आप लेग्जेटिव प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जो आपको जनरल वीकनेस सी लगती है, वो क्यों लगती है? क्योंकि आपकी बॉडी जो है आपके लिए और आपके बेबी के लिए प्रिपेयर हो रही है, तो उस हिसाब से उन सबको दूर करने के लिए बस प्रॉपर डाइट लें। जो भी सीजनल फूड है जो कि उस समय अवेलेबल है, वो सारे सीजनल फूड का आप उपयोग करें। फ्रूट्स ज़्यादा लें, जूस भी आप ले सकते हैं, पानी ज़्यादा लें, लिक्विड ज़्यादा लें और डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें। हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें। तो इन सब से आप जो बेसिक आपके वीकनेस के सिम्टम है, कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम है, जो मॉर्निंग सिकनेस का सिम्टम है, उन सब से आपको निवारण मिलता रहेगा। इसके अलावा पेशेंट को फर्स्ट 3 मंथ में यूरिन के काफ़ी कंप्लेंट्स रहते हैं कि उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। अगर आपको थोड़े समय में अगर यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी बच्चेदानी उस समय बड़ी हो रही होती है, तो वो ये नॉर्मल चीज़ है। बट अगर आपकी यूरिन में जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन है, या आपको हर 10-10 मिनट में यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, या किसी प्रकार की आपको उसमें स्मेल आ रही है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से उस समय एडवाइस लें। वो आपके कुछ यूरिन टेस्ट और करवाएंगे, उसके बेसिस पे वो आपको मेडिसिन देंगे। थोड़ा जो वजाइनल डिस्चार्ज है दैट इज़ नॉर्मल इन प्रेगनेंसी, लेकिन अगर वो किसी प्रकार का उसमें बदबू आ रही है, खुजली हो रही है या और कोई तरह की तकलीफ है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और वो आपको उसका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देगा। तो छोटे और थोड़े बहुत सिम्टम्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी आपको एबनॉर्मल लगता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो उस समय आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल मिलें। दूसरा बात रही मेडिसिन की, तो मेडिसिन में फर्स्ट 3 मंथ में जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ में हमारे बेबी के ब्रेन का मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है, और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए फोलिक एसिड एक विटामिन होता है जो बहुत ही रिक्वायरमेंट होता है। तो हमें जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है तो उस समय हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके जो बेसिक बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जो मेडिसिन चाहिए वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, और मल्टीविटामिन टैबलेट जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रेगनेंसी में आपको अवॉइड करनी है। वो क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है? जैसे कि हैवी एक्सरसाइजेस, हैवी वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइजेस, उनको आप ना करें, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, अगर थोड़ा सा स्पॉटिंग होता है दैट इज़ नॉर्मल, उसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा नीचे पेट में दर्द है, साथ में ब्लीडिंग हो रही है, तो हो सकता है कि आपको सोनोग्राफी की रिक्वायरमेंट पड़े और उस समय आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो इन लास्ट और समरी मैं आपको यही समझाना चाहूँगी कि फर्स्ट 3 मंथ्स मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसमें मदर को बहुत सारे एडजस्टमेंट्स से गुजरना पड़ता है, तो अच्छे से हाइड्रेटेड रहें, खूब सारा पानी पिए, अच्छे सीजनल फ्रूट्स लें उस समय, और जो भी नॉर्मल सिम्टम्स से आपको हल्का सा भी लगता है कि अभी ये चीज़ नॉर्मल नहीं हो रही है मेरे साथ, तो उस समय जा कर के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे मिलें। धन्यवाद।